नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय मैं समुद्र के किनारे फेरी के सामने खड़ा हुआ हूं और यह स्थान है मुंबई। तो यहाँ मैं फेरी से अलीबाग जाने वाला हूं। अलीबाग जैसा आप जानते होंगे एक आइलैंड है और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ फेरी का किराया 400 रुपीज़ होता है। तो फेरी से अलीबाग तक पहुँचने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, फेरी का किराया 400 रुपये होता है, लेकिन यदि आप टॉप फ्लोर पर फेरी के बैठना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा। कुछ यहाँ फास्ट बोट भी चलती हैं। यदि आप फास्ट बोट से अलीबाग तक जाएंगे, मुंबई से अलीबाग, तो आपको 20 मिनट में पहुँचा देंगे, लेकिन उनका किराया इससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो यह फेरी के अंदर का नज़ारा है। फेरी के अंदर आपको ईटेबल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और भी अन्य ईटेबल आइटम्स होते हैं। तो आप एंजॉय करते हो। और समुद्र का नज़ारा अरेबियन सी है। यह अरेबियन सी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो 1 घंटे की यात्रा हमें मालूम ही नहीं चलती कि कब 1 घंटा पूरा हो गया। अलीबाग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। अलीबाग बीच है, बरसोली बीच है, कोलाबा बीच है, खास रेबास जेटी है, मरुद जंजीरा किला है, रायगढ़ी बाजार है, कनकेश्वर वन है, वृंदावन फार्म है, किशिर बीच, केहिम बीच, ब्रह्मकुंड, अक्षी बीच, बहुत सारी जगह वहाँ दर्शनीय स्थल हैं। तो ये फेरी का नज़ारा है। फेरी में लोग अपनी कार भी पार्क करते हैं, जो मुंबई और उसके आसपास से लोग आते हैं, ताकि वह फेरी से उतरने के बाद अपनी ही कार से अलीबाग बीच घूम सकते हैं। क्योंकि अलीबाग बीच के अलावा यहाँ और भी जो मैंने जगह बताई, करीब 15 प्लेसेस हैं घूमने के लिए। तो यदि खुद की कार होती है तो ईजी हो जाता है। तो यह सारा फेरी का नज़ारा है। तो अभी हम फेरी से अलीबाग जाने के लिए बीच पर उतर गए हैं, लेकिन यहाँ उतरते ही आप सीधे अलीबाग नहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको मांडवा तक जाना होगा। वो मांडवा यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो या तो आप पैदल जाएंगे यहाँ से, या फिर यहाँ पर छोटे छोटे ट्रैम्स या टैक्सी चलती हैं और यह फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसमें एक टैक्सी में 10 लोग बैठते हैं। जब 10 लोगों से यह टैक्सी भर जाती है तब मांडवा के लिए रवाना होती है। तो इस तरह से हम लोग पैदल ही मांडवा की तरफ जा रहे हैं। पैदल भी जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इतनी खूबसूरत होती है कि हमें रास्ते का पता ही नहीं चलता। तो अभी हम मांडवा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ मांडवा पहुँचने के बाद यह यहाँ का मांडवा का टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से आपको टैक्सी हायर करना होगी। टैक्सी आपको 3000 रुपीज़ में मिलेगी और 3000 रुपीज़ में यह आपको अलीबाग बीच तक ले जाएगी और वहाँ से वापस भी लेकर आएगी और वहाँ के आसपास के सारे प्लेसेस आपको घूमने में मदद करेगी। आपको कहीं भी पैदल नहीं जाना होगा, सारे जगह आपको टैक्सी से घुमाए जाएंगे। तो यह रास्ता है मांडवा से अलीबाग तक का। तो रास्ते में भी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉय करते हुए हम जाते हैं। यह अलीबाग का बस स्टैंड है और यदि आप बाय ट्रेन जाते हैं तो यहाँ रायगढ़ में स्टेशन है और यह अलीबाग का मार्केट है। यहाँ मार्केट में खरीदने के लिए कोल्हापुरी चप्पल और यहाँ की सफ़ेद प्याज फेमस होती है। यहाँ अल्फांसो आम भी मिलते हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं। और यह हम पहुँच गए अलीबाग बीच। यह है मुख्य अलीबाग बीच, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है अलीबाग। और यह बहुत ही खूबसूरत, मनोरम और शांत बीच होते हैं। इसे मुंबई का मिनी गोवा भी कहा जाता है। गोवा के बीचेस पर बहुत क्राउड होता है, लेकिन अलीबाग के बीचेस पर ऐसा नहीं होता। यहाँ के बीचेस बहुत शांत हैं। वीकेंड पर यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। वीकेंड पर यहाँ पर पार्टीज भी होती हैं। शाम के 7 बजे से 10 बजे तक बीच पर पार्टी होती है। यहीं बीच के किनारे शाहरुख खान और विराट कोहली के बंगले भी हैं।
ये लोग भी फ्री टाइम में और वीकेंड पर यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं। यदि आपकी मुंबई की भीड़ भाड़ से थक जाते हैं, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से, तो यहाँ मुंबई के पास अलीबाग बीच एक बहुत अच्छी जगह है जो रिलैक्स करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स भी होते हैं। एडवेंचर्स में इनका कॉस्ट 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ होता है। तो यह भी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कैमल राइड भी होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है। यहाँ पास में ही कोलाबा किला है, कोलाबा किला भी आप देख सकते हैं। और इसके पास ही बरसोली बीच है। बरसोली बीच का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा। यहाँ मुख्य 3 चीज़ें ही हैं, अलीबाग बीच, बरसोली बीच, कोलाबा बीच। और भी अन्य जगह इंटरेस्टिंग हैं। यदि आप यहाँ 2 दिन बिताते हैं तो आप यहाँ के सारे प्लेसेस कवर कर लेंगे। और यदि यहाँ आप 1 दिन के लिए ही विजिट करने आए हैं तो आप ये मुख्य 3 जगह ही घूम पाएंगे, अलीबाग बीच, बरसोली बीच और कोलाबा किला। तो यह सारा नज़ारा बीच का ही है, अलीबाग बीच। यहाँ पर आप समुद्र के किनारे टहल सकते हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है। और यह है यहाँ का वेटिंग रूम। वेटिंग रूम यह मांडवा में है, यह एसी वेटिंग रूम है और इसमें सारी सुविधाएं हैं। जब आप बीच पर घूमने के बाद वापस आते हैं तो यहाँ पर लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। यहाँ पर यह टैक्सी स्टैंड आपको वापस छोड़ देता है इस वेटिंग रूम के पास। और यहाँ से आप फेरी का टिकट लेने के बाद, यदि आपने दोनों तरफ से बुक नहीं किया है, तो आपको फिर वहीं बीच तक फिर 4 किलोमीटर या तो टैक्सी से या पैदल जाना होगा। यह वेटिंग रूम के पीछे का दृश्य है, पीछे से भी यहाँ बीच दिखाई देता है। और इस तरह से लोग यहाँ एंजॉय करने के बाद वापस जाते हैं और वापस फिर से फेरी में सवार होते हैं और अपने घर या डेस्टिनेशन जहाँ भी जाना है, मुंबई वापस आना होगा पहले तो, फिर आप अपने घर वापस जाएंगे। थैंक्स फॉर विजिटिंग।